और मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद है कि ए का पोजीशन 1 होता है, सी का पोजीशन 3 होता है, डब्ल्यू का पोजीशन 23 होता है, ठीक है, टी का पोजीशन 20 होता है, वी का पोजीशन 22 होता है। अगर हमें याद है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ए से जेड तक पूरी याद होनी चाहिए। हमें क्या कर रहे हैं कि अगर ये वर्ड दिया हुआ है, अब हमें पूछ रहा है कि जो रिलेशन इसके साथ इसके बीच आएगा वही रिलेशन गिवन 4 अल्फ़ाबेट के बीच में आएगा, 4 वर्ड्स के बीच में आएगा। या अगर ये पार्टिकुलर अल्फ़ाबेट के बीच रिलेशन बन रहा है तो इसके बीच रिलेशन बनेगा, तो जो रिलेशन इन अल्फ़ाबेट के बीच में बनेगा वही रिलेशन इसके बीच में बनेगा। सेम वही रिलेशन इन गिवन 4 वर्ड्स में से जिसको बनेगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, पहले हाथ लिखा हुआ है ईगल, यानी EAGLE। अल्फ़ाबेट में ई का पोजीशन 5, ए का पोजीशन 1, जी का 7, एल का 12, ई का 5। अगला दिया हुआ है, यहाँ देखिए FCJPJ, ठीक है। एफ का पोजीशन क्या होता है 6, सी का 3, जे का 10, पी का 16, जे का 10। अब हमें समझना है कि फर्स्ट वर्ड 5 पोजीशन पे है और सेकंड हमारा जो वर्ड दिया है उसका फर्स्ट क्या है 6, यानी फर्स्ट से एक ज़्यादा है, यानी 1 प्लस करना है। फर्स्ट में 1 है और सेकंड में 3 है, यानी इसमें 2 प्लस करना है। यहाँ 7 है और यहाँ 10 है, यानी इसमें 3 प्लस करना है। यहाँ 12 है, यहाँ 16 है, यानी इसमें 4 प्लस करना है। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यानी इसमें 5 प्लस करना है। आपको समझ में आ गया। सेम अब यही पैटर्न यह जो दिया हुआ है, तो फर्स्ट में 1 प्लस करना है तो इसमें भी 1 प्लस करना पड़ेगा। पहले इसका नंबरिंग लिखिए CRAWL। सी का पोजीशन 3, आर का पोजीशन 18, ए का 1, डब्ल्यू का 23 और एल का 12। फर्स्ट में 1 प्लस होगा, सेकंड में 2 प्लस होगा, थर्ड में 3, फोर्थ में 4 और फिफ्थ में 5। कितना अच्छा बात है कि लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे 1 प्लस करना है, सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, फोर्थ पे 5, फिफ्थ पे 5। अब 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 18 + 2 20, 1 + 3 4, 23 + 4 अब 27 तो होगा नहीं, तो 26 के बाद 1। अब यहाँ 12 + 5 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 17। अब आप ध्यान से देखिए, 4 किसका होता है डी का, 20 किसका होता है टी का, 4 किसका डी का, 1 किसका ए का, 17 किसका क्यू का। अब डी टी डी, आप देखिए ऑप्शन कहीं है डी टी डी ए क्यू, यानी ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है, टफ बिल्कुल नहीं आता है, बस हमें समझना है और मेहनत करना है। समझ में आ गया। चलिए आप नोट डाउन करें इसको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत प्यार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूरी मन से बनाएंगे। बस आप लोग घर पे अच्छे से मन से पढ़ते रहिए, ठीक है। यहाँ सेंड दिया हुआ है तो हमें देखना है कि इंडिविजुअल रिलेशन हो रहा है कि पार्टिकुलर वर्ड का वर्ड से रिलेशन हो रहा है। हमने हाल देखा SAND, एस का पोजीशन कितना होता है 90, ए का 1, एन का 14 और डी का 4। अब इसको लिखे यहाँ पे QCLF, Q का 17, C का 3, L का 12 और F का 6। आप ध्यान से देखिए, 19 से कितना हो रहा है 17, यानी कितना प्लस हो रहा है, नीचे लिख दीजिए 17, 3, 12 और 6 और इसको इरेज कर दीजिए। 19 में कितना माइनस हो रहा है, यानी 19 में से 2 माइनस हो रहा है तो -2। या 1 में कितना प्लस हो रहा है 2 प्लस हो रहा है, यानी +2। 14 से 12 हो रहा है यानी -2,
4 से 6 हो रहा है यानी +2। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो हमारा एक पैटर्न ही आ गया। स्टार्टिंग में -2 हो रहा है, फिर +2 -2 +2, यानी अल्टरनेट एक बार 2 प्लस हो रहा है, अल्टरनेट एक बार 2 माइनस हो रहा है। कॉन्सेप्ट आ गया। सेम इसी का पैटर्न निकाल देंगे, जो ऑप्शन आएगा आंसर हो जाएगा। लिखिए यहाँ दिया हुआ है DUNE। डी का अल्फ़ाबेट में लेफ्ट टू राइट क्या पोजीशन होता है? 4, यू का 21, एन का 14, ई का 5। तो पहले देखिए 2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ -2 +2 -2 +2, 4 में से 2 चला गया 2, 21 + 2 23, 14 में से 2 चला गया 12 और 5 + 2 7। 2 किसका होता है? बी का। 23 किसका होता है? डब्लू का। 12 किसका होता है? एल का। 7 किसका होता है? जी का। तो आप देखिए क्या आ गया? BWLG, यानी BWLG यानी ऑप्शन ए आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है, बस हमें दिल में अरमानों के साथ पढ़ना है। हमें ऐसे पढ़ना है ताकि आज तो कर ही लेना है, जब तक हमारे अंदर वो चाहत नहीं आएगी हम बहुत अच्छे नहीं कर सकते हैं। चलिए अब नोट डाउन करें इसको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। घर पे रहिए, पूरी मेहनत कीजिए, आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आप तरक्की करेंगे। नोट डाउन कर लिए? नहीं किए हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पूरी मन से पढ़ें। जब हम किसी भी काम को पूरी समर्पण भावना से करेंगे सफलता मिलना फिक्स है। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है, हम स्वयं उसको रोक सकते हैं। कैसे? नहीं पढ़ के। ठीक है, इसलिए मेहनत करें। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ABC। इसका रिलेशन दिया हुआ है EXI। NOS। तो अगला रिलेशन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है SJU। ऑप्शन बी दिया हुआ है RKY। ऑप्शन सी दिया हुआ है TKY। ऑप्शन डी दिया हुआ है TJV। अगला क्वेश्चन है PRAY। इसका रिलेशन दिया हुआ है SNEV। तो हमसे पूछ रहा है कि SAGE के साथ एक गिवन 4 ऑप्शन में किसका रिलेशन होगा? ऑप्शन है JPIU। ऑप्शन बी है SPIB। ऑप्शन सी है VWKB। ऑप्शन डी है ILVQ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से आप इसको समझिए। हमें सबसे पहले यह समझना है कि जो गिवन हमारा वर्ड्स दिया हुआ है इसमें इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट है, इसका इस वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन बन रहा है। और इस रिलेशन को जानने के लिए हमने आपको बताया है कि A से Z तक सबकी नंबरिंग याद होनी चाहिए कि K का कौन सा 11 होगा। K का अगर 11 हो रहा है, J का 10 हो रहा है, T का 20 हो रहा है, X का 24 हो रहा है, तो पूरे हमें फ्लुएंटली याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है, बचपन से हम ABCD पढ़ते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ ABC को देखा। ABC, A का लेफ्ट से क्या पोजीशन है? 1, 2 और 3। अगला दिया हुआ है EXI। E का क्या है? 5।
यहाँ x दिया हुआ है, ठीक है। x का हमारा क्या होता है 24, i का 9। अब ध्यान से आप देखिए 1 में क्या प्लस कर रहा है कि 5 हो रहा है, यानी 1 में +4 कर रहा है। b में क्या प्लस करेगा क्या माइनस करेगा कि 24 होगा, यहाँ समझना है। b में अगर 22 प्लस करेंगे तो 24 होगा, और b में से 22 2 चला गया, 1 चला गया, 26 चला गया, 25 चला गया, यानी 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24। तो इसमें से हमने 4 माइनस कर दिया। अब यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, तो 3 से 9 को लाने के लिए हम क्या प्लस कर देंगे 6 प्लस कर देंगे, ठीक है। अब अगला हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे NOS से क्या होगा। हमने यहाँ लिखा NOS, N का 14, O का 15, S का 19। पहले में 4 प्लस करना है, हमने 4 प्लस कर दिया। 4 माइनस करना है, 4 माइनस कर दिया। 6 प्लस करना है, 6 प्लस कर दिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब 14 + 4 क्या हो गया 18, 15 में से 4 चला गया 11, और 19 में 6 प्लस करेंगे तो 25। 18 किसका होता है R का, 11 किसका होता है K का, और 25 किसका होता है Y का था, RKY। आप देखिए यहाँ पे RKY यानी ऑप्शन बी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन तो बिल्कुल भी टफ आता ही नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और स्पीड मेंटेन हो। स्पीड तभी मेंटेन होगा जब A से Z तक सारे अल्फ़ाबेट की नंबरिंग हमें अच्छे से याद होगी। हमें पूर्ण विश्वास है आपको याद होगा। चलिए नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है PRAY, P का पोजीशन क्या होता है OP 16, R का 18, A का 1, Y का 25। इसे रिलेशन दिया हुआ है SNEV, S का पोजीशन 19, N का 14, E का 5, V का 22। अब 16 से 19 हो रहा है, यानी 16 में +3 हो रहा है। 18 से 14 हो रहा है, यानी -4 हो रहा है। 1 से 5 हो रहा है, यानी +4 हो रहा है। 25 से 22 हो रहा है, यानी -3 हो रहा है। हमने ये देख लिया। सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लीकेबल कर देंगे। क्या दिया हुआ है SAGE, S का पोजीशन 19, A का पोजीशन 1, G का 7, E का 5। फर्स्ट में देखिए 3 प्लस हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया 3 प्लस कर दिया। सेकंड में 4 माइनस हो रहा है, 4 माइनस कर दिया। थर्ड में 4 प्लस हो रहा है, 4 प्लस कर दिया। फोर्थ में -3 हो रहा है, -3 कर दिया। तो 19 में 3 प्लस करेंगे तो 22। अब A में 4 को माइनस करेंगे तो A चला गया, 26 चला गया, 25 चला गया और 24 चला गया, तो क्या बचा 23। अब यहाँ 7 में 4 को प्लस करेंगे 11, 5 में से 3 चला गया 2। 22 किसका पोजीशन होता है V का, 23 W का, 11 किसका होता है K का, और 2 किसका होता है B का। तो VWKB यानी ऑप्शन C। तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और पूरी मन से पढ़िए, जो भी काम कीजिए पूरी तन मन धन से कीजिए, समर्पित हो कीजिए, सिलेक्शन होना फिक्स है। नोट डाउन कर लिए आप लोग, नहीं किए तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है SNOP, इसका रिलेशन दिया हुआ है ONSP। अगला दिया हुआ है CLAY। पूछ रहा है इसके साथ क्या रिलेशन होगा। ऑप्शन हमें दिया हुआ है ALCY,
ALCY। ऑप्शन बी दिया हुआ है LCYA, LCYA। ऑप्शन सी दिया हुआ है LYCA, LYCA। ऑप्शन डी दिया हुआ है ACLY। ठीक है, चलिए ध्यान से आप इसको देखिए। हमें पहले देखना है कि इसका इससे क्या रिलेशन बन रहा है। सबसे पहले देखा SNOP, यहाँ भी SNOP, सारे अल्फ़ाबेट सेम है। अब समझना है कि नंबरिंग कैसे चेंज कर रहा है। SNOP यानी P के पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं है। यहाँ O है फर्स्ट में आ जा रहा है, वो फर्स्ट में आ गया, S थर्ड में चला गया और N अपने सेम पोजीशन पे है। तो ONSP सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें लगा दो। CLAY, Y सेम पोजीशन, A फर्स्ट पे, फर्स्ट थर्ड पे और सेकंड सेकंड पे। ALCY ऑप्शन ए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सारे बच्चों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पूरी मन से पढ़ें, पूरी शिद्दत से पढ़ें, सफलता मिलना फिक्स है। ओके, थैंक यू।